आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाले काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में अगर आप बीपीएससी से आयोजित होने वाले शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट किया होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को, तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। किशोरीलाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से इस अनुवाद को प्रकाशित कराया, जबकि गारसा द तासी द्वारा लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई एंदोस्तानी। इस ग्रंथ को लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद कराया था। तो डी विकल्प राइट आंसर है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, यह एफ ई के महोदय द्वारा लिखा गया है। एफ ई के महोदय द्वारा लिखा गया है। वहीं ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ग्रंथ पादरी पादरी एडविन ग्रिप्स द्वारा लिखा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपने डी सेलेक्ट किया था, तो सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है इसको, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान का नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विकल्प को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 43, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब आपने आदिकालीन कवि अमीर खुसरो को चुना, विकल्प ए के साथ सही जवाब के साथ हैं आप। इन्होंने विशेष रूप से पहेलियां और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 44, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में पृथ्वीराज रासों में वीर और श्रृंगार रस को चुना, तो राइट आंसर के साथ है प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है जिसमें कुल 68 छंद हैं और चंद्रबरदाई को इस कृति पर छप्पयों का राजा भी कहा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा अधूरा ग्रंथ था जिसको पूरा करने का कार्य उनके पुत्र जल्लड़ ने किया था और इसे सुख सुखी संवाद के रूप में भी रचित माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य और चंद्रबरदाई को पहला महाकवि भी माना जाता है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई किसके द्वारा लिखा गया पद है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है कि आपने संप्रदाय निरपेक्ष कवित्री जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त थी और इनकी भक्ति प्रेम भाव या माधुर्य भाव की थी, मीराबाई को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? विष्णु संप्रदाय को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो दिए गए विकल्प में आपने रुद्र संप्रदाय विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ हैं आप। जिसके प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। इसके प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। चैतन्य संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के
स्वामी हरिदास, वहीं पुष्टि संप्रदाय, वल्लभाचार्य का। आगे बढ़ते हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विकल्प सी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा श्याम सुंदर दास ने कहा था, और रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी कहा था। वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उनकी भाषा के लिए वाणी का डिक्टेटर कहा है उन्हें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है? तो परमात्मा स्त्री के रूप में है, आत्मा पुरुष के रूप में है। यह चित्रण किस काव्यधारा में देखने को मिलता है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आपने सूफी काव्य परंपरा को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। सूफियों का जो प्रेम है वो इश्क मिजीजी से लेकर के इश्क हकीकी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी लौकिक प्रेम से प्रारंभ करके वे आध्यात्मिक प्रेम तक, अलौकिक प्रेम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए उन्होंने 4 चरण भी बनाए हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बावरो रावरो नाह भवानी, अदानी बड़ो दिन देत दये बनु बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियां किसके द्वारा किसे संबोधित की गई हैं? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने ब्रह्मा और पार्वती विकल्प डी को चुना, तो सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब प्रेम वाटिका का रचनाकार आपने 1614 ईस्वी की लिखी गई यह रचना किसकी है? सैयद इब्राहिम, जिन्हें रश खान के नाम से जाना जाता है, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब चयनित करें। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर सेलेक्ट करिए। तो देखिए, सूरदास जन्मान थे, इस संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। वहां की सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और इनकी प्रसिद्ध पंक्ति, प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। यह पंक्तियां सूरदास की हैं। तो इस हिसाब से विकल्प ए के साथ आप अगर जाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प डी, कवि प्रिया को, राइट आंसर के साथ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि सत सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, यह किसके दोहों के लिए कहा गया है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने किसे चुना? बिहारी को। तो बिहारी के लिए बिहारी ने जो है बिहारी सतसई लिखी, जिसमें लगभग 719 दोहे हैं, कहीं कहीं 713 भी देता है। और इनकी परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा में रचना है यह। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इनकी सतसई के संदर्भ में यह भी कह दिया था कि यूरोप में बिहारी की सतसई के समकक्ष कोई रचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इस श्रृंगार लतिका का रचयिता पूछा जा रहा है आपसे, और इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि चुना होगा इसको, द्विजदेव को, विकल्प ए के साथ, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वृंद सतसई की विषय वस्तु पूछा जा रहा है। वृंद सतसई जिसमें नीति परक 700 दोहे हैं, जवाब में आपने सी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। आगे, इस सगुणा अलंकार सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थता को कवित कहत विविध सब कोय। काव्य विषय की परिभाषा इसमें से किस आचार्य द्वारा दी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया चिंतामणि को, बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। केशव दास ने तो कहा था कि कोमल शब्द निबंध सुप्रीत, अलंकार मोहन चित,
काव्य सुपद्धति शोभा महे, इनके बहुपाश कवि गहे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में आपने किसको चुना? सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं देखने को मिल जाएंगी, सही है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं देखने को मिलेंगी, यह भी सही है। जीवन के मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां देखने को नहीं मिलेंगी। जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं भी भारतेंदु काल की रचनाओं में आ जाएंगी आपकी। तो सी विकल्प के साथ अगर आप कहें तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? भारतेंदु युग उत्तर चुना होगा आपने ए विकल्प के साथ, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ द्वारा लिखा गया ट्रैवलर का अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? मुझे उम्मीद है कि आपने प्रांत पथिक नाम से ट्रैवलर का अनुवाद उन्होंने हिंदी में किया था, श्रीधर पाठक ने। श्रीधर पाठक विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। भारत भारती काव्य का प्रकाशन वर्ष आपने सेलेक्ट किया होगा 1912 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। 1912 ईस्वी की इस रचना से प्रभावित होकर के महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दे दी थी। आगे प्रश्न संख्या 61 है, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब आपने चुना होगा विकल्प ए मैथिली शरण गुप्त को राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, उसका नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब आपने नाथूराम शर्मा शंकर विकल्प ए को चुना, सही जवाब के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 63 में द्विवेदी युग का कवि पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? दिए गए विकल्प में देखिए बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, राधा कृष्णदास और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ये तीनों लोग तो द्विवेदी काल के हैं, जबकि जसवंत सिंह ये रीतकालीन कवि हैं, रीतकाल के कवि हैं। 1626 से 1688 तक का समय काल इनका है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूत की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह तो देखने को मिलेगा। सौंदर्य के प्रति अधिक आकर्षण, यह विशेषता छायावाद की नहीं रही है, तो डी विकल्प के साथ राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल, उपयुक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? उन्मुक्त से अवतरित यह कथन सियाराम शरण गुप्त जी का है, विकल्प 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब महर्षि अरविंद से प्रभावित रचना इसमें स्वर्ण किरण को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा आधुनिक युग की मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी को, बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद के संदर्भ में इसमें से एक कथन सही नहीं है, वह कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब चयनित करिए। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, पहला ही विकल्प इसका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिवाद ने
पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, यह तो सही कथन था उसके संदर्भ में। और प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, यह भी कथन सही है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, यह भी सही है। आगे जमीन पक रही है काव्य संकलन का रचनाकार पूछा जा रहा है। जमीन पक रही है काव्य संकलन का रचनाकार आपने किसको चुना? और इस प्रश्न का जवाब आपने केदारनाथ सिंह को चुना। राइट आंसर के साथ हैं आप विकल्प सी। भी बिल्कुल अभी यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, ये आदि इनकी कुछ प्रमुख अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर चुनिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी, मेरे साक्षात्कार। राइट आंसर के साथ में बात की बात रचना यह शिवमंगल सिंह सुमन की है। शिवमंगल सिंह सुमन की है। आगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 71 में आपने नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का त्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, इस सभी विकल्पों को चुन करके विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसके द्वारा किया गया? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब चयनित करिए। मुझे उम्मीद है कि राजा लक्ष्मण सिंह उत्तर चुना होगा आपने। डी विकल्प बिल्कुल सही है जवाब। प्रश्न संख्या 73 खेल कौतुकम का रचनाकार पूछा जा रहा है। क्षमा करें, कलि कौतुकम, कलि कौतुक रूपम, कलि कौतुक रूपम का रूपक, कलि कौतुक रूपक पूछा जा रहा है। इसका रचयिता पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से अवतरित है? प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब, मुझे उम्मीद है कि आपने चंद्रगुप्त नाटक से अवतरित सेलेक्ट किया, तो विकल्प सी राइट आंसर है। 1931 ईस्वी का प्रकाशित यह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे माना है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए 1882 ईस्वी के उपन्यास परीक्षा गुरु को, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर आपने किसको चुना? और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी को सेलेक्ट किया, सोना माटी, राइट आंसर के साथ है। यह विवेकी राय द्वारा लिखा गया, विवेकी राय द्वारा लिखा गया है, उपन्यास विधा की रचना है और 1983 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न, फिरते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब, तो आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित यह इस ऐतिहासिक उपन्यास का प्रकाशन सेलेक्ट किया है विशाल भारत पत्रिका में, तो ए विकल्प के साथ सही जवाब के साथ है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से जीवनी परक उपन्यास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुना, भूले बिसरे चित्र, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी को,
राइट आंसर के साथ हैं मराठी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब। आपने किसको चुना? त्याग पत्र, विकल्प ए को सही जवाब। एक भाग्यहीना युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण जैनेन्द्र के त्यागपत्र उपन्यास में देखने को मिलता है साथियों। आगे बढ़ते हैं। पुनर्वा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। वहीं पानी के प्राचीर रामदरस का उपन्यास है और अपने अपने अजनबी अज्ञे जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब। आपने सेलेक्ट किया इसको। विकल्प सी ठाकुर का कुआं, काफी चर्चित कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र की। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, शिव समूह चिट्ठा का लेखक पूछा जा रहा है और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए कुछ व्यंग्यात्मक निबंध हैं जो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित होते थे, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखे गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा। इनके संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा भी है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद। आगे, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध के लेखक पूछा जा रहा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध का लेखक आपने सेलेक्ट कर लिया रामविलास शर्मा को, तो सी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में भ्रमरानंद उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है चितवन की छां के निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी को, तो विकल्प ए के साथ बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति आलोचनात्मक पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको? विकल्प ए देवी शंकर अवस्थी को, बिल्कुल सही जवाब। इनकी कुछ अन्य आलोचनात्मक पुस्तकों की बात की जाए तो ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद आदि प्रमुख इनकी कुछ पुस्तकें हैं आलोचनात्मक। आगे बढ़ते हैं और यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यशपाल की जो आत्मकथा है सिंहावलोकन, यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। सिंहावलोकन, पहला भाग इसका 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 52 ईस्वी में और तीसरा भाग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नीड़ का निर्माण, यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। वहीं मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है, जबकि मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन जी की है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने सेलेक्ट करिए। तो दिए गए विकल्पों में देखिए समय के पांव, यह माखन लाल चतुर्वेदी जी का है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। बाकी सुधिया उस चंद्रमन की, यह विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया है संस्मरण विधा की रचना है। वहीं भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। जबकि जिनके साथ किया, यह अमृतलाल नागर का संस्मरण है। अमृतलाल अमृतलाल नागर का संस्मरण है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि देश विदेश यात्रा वर्णन के लेखक। देश विदेश यात्रा साहित्य 1957 ईस्वी का प्रकाशित यात्रा साहित्य है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब विकल्प डी भरत मुनि को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि हर गीत का छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है 28 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 91 16-12 प्रयति होती है, अंत में लघु गुरु का प्रयोग प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? तो आप जानते हैं कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी यह किस बोली से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली का विकास पहाड़ी हिंदी से होता है, वहीं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है? प्रश्न संख्या 92 में अगर आपने समूहवाचक संज्ञा विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऊंट का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। ऊंट का स्त्रीलिंग ऊंटनी, आपने बी विकल्प को चुना, बी विकल्प के साथ सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुख्य चंद्र में समास पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब कर्मधारय चुना होगा, सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 की गौरव शब्द तद्दत प्रत्यय के योग से बना है। प्रश्न संख्या 95 में उस प्रत्यय को सेलेक्ट करना है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब ओ विकल्प ए को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्दत प्रत्यय साथियों वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया से भिन्न विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने निशान, झंडा और ध्वज पताका के पर्याय हैं, जबकि प्रस्तर पताका का पर्याय नहीं है, यह पत्थर का पर्याय है, पत्थर का। विकल्प डी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव या विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनना है जो आविर्भाव का विलोम है। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब तिरोभाव अगर चुना आपने, सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि तुम, तुम्हारा, सामान उठा लो इस वाक्य में अशुद्ध शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 98 में होगा कि तुम भैया तुम्हारा नहीं बल्कि अपना सामान, अपना सामान, तुम्हारा में अशुद्धि है। अगला प्रश्न है कि दीर्घसूत्री का अर्थ क्या होता है? ऐसा कार्यक्रम दीर्घसूत्री में क्या होता है? जो धीमी गति से चले, विकल्प डी राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? प्रश्न संख्या 100 में सही जवाब निम्नलिखित अगर सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही। आगे कला परिच्छेद का लेखक पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने दंडी को चुना, तो राइट आंसर। आगे गोधूम चक्रण, गोधूम चणकम में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब आपने ए विकल्प को चुना, इतरेतर द्वंद, तो राइट आंसर है। आगे लिट लकार किस काल का बोधक है? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब विकल्प सी भविष्यत काल को चुन लिया, सही जवाब के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। परिश्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता वाक्य का संस्कृत अनुवाद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने परिश्रमेण बिना ज्ञानम न प्राप्यते, विकल्प बी को चुना, तो सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि मुत्तक बुतवारिक पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब मुंशी सदा सुखलाल को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अब्ज शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। अब्ज शब्द का अर्थ बताया जा रहा है कमल होता है, तो अब्द का क्या होगा? और वर्ष चुना आपने, तो बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिर उठाना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने इसको चुना, तो विद्रोह करना, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द वर्तनी का मानक है?
वर्तनी दृष्टि से शुद्ध शब्द सेलेक्ट करना है प्रश्न संख्या 108 में, और संबंध विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे हट हटना है। प्रश्न संख्या 109 में आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट कर लिया आपने मकर को, तो मकर मछली का पर्याय है, मकर मछली का पर्याय है। बाकी विषधर भुजंगाई एक दूसरे के पर्याय हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तद्भव शब्द चयनित करना है। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प किसको, तेल को, तो राइट आंसर है इसका तत्सम तैल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार पूछा जा रहा है। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। प्रश्न संख्या 111 में सही जवाब आपने अनुप्रास को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो है उपमा भी होगी, हीरे सा हृदय हमारा, उपमा भी होगी पहली पंक्तियों में, राशि से समता सूचक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था आपको सेलेक्ट करने के लिए, ए और डी विकल्प राइट आंसर। आगे मित्रों मरजानी में लेखिका पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब कृष्णा सोबती को चुना आपने, राइट आंसर है आपका। सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, समय सरगम जैसी रचनाएं इनकी हैं। वहीं उषा प्रियंवदा का चर्चित उपन्यास 55 खम्बे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भये कबीर उदास हैं। चित्रा मुगल की रचनाओं में एक जमीन अपनी, आमा और गिली गुण है। वहीं मृदुला गर्ग की रचनाओं में उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं, कठगुलाब प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा, मुझे उम्मीद है कि गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प डी को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया बग्गा साहब को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। यशपाल द्वारा लिखी गई यह कहानी है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार पूछा जा रहा है। गतिवाद का दार्शनिक आधार, प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब साम्यवाद विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, की रचना किस कवि ने की है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब श्यामलाल पार्षद विकल्प बी को चुना, तो आपने बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। वन मेला, यह इसकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वहीं उत्तरा सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है, यानी 2-3। परिक्रमा का रचनाकार महादेवी वर्मा है, तो यह हो गया 4। और चित्राधार की रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं, ये हो जाएगा 5। आगे बढ़ते हैं, विकल्प 2 3 4 5 बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार नामक ग्रंथ का रचनाकार। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब अंबिका दत्त व्यास विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब सेनापति विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब तुलसी की भावना भक्ति भावना
वो दास्य भाव की थी। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।